दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। चाहे मार्केट का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिकवरी का है, फिर भी रिकवरी आपको माइनर से लेवल की देखने को मिल रही है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी, आपको स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे में अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, आपने बॉटम को मिस कर दिया है, तो कहाँ आपकी फ्रेश एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मर एंट्री ली है, तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए मार्केट का ट्रेंड सेट होने का। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो कहाँ पे आप अपनी एंट्री लेंगे, किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 63,300 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1780 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें, तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADN, एयर, APT, इन सब में रिकवरी हुई है। अब ये एक्चुअल रिकवरी है या फिर डेड कैट बाउंस है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ अगर हम जाएंगे 50 से 52,000 की साइड में, तो आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। पर कंडीशन होगी, अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके इस बॉटम पे अपनी फ्रेश एंट्री ली होगी, फर्स्ट एंट्री ली होगी, तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने इसको मिस कर दिया है, तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं 63,500 का, यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। पर ध्यान दें, यहाँ आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है 4 आवर के अकॉर्डिंग, ये पैटर्न है फॉलिंग वेज का, जिसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे, तो इजिली आपको जो टारगेट है पहले 62,000 का, फिर 64,000 का, फिर 70,000 का, ये सब देखने को मिल सकता है। तो हमने 2 टारगेट को अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा 200 का ये में, जो कि आप यहाँ ब्लू कलर की लाइन से देख रहे हैं। अगर इसका हम ब्रेकआउट दे देते हैं, तो ये जो रिकवरी है आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। पर ध्यान दें, अभी ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म की रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारी छोटी EMS में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन अप की साइड में है, पर कैंडल अभी 200 EMA के नीचे हैं, इसलिए जो रिकवरी है वो आपको स्लोली देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी अभी मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। जब मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी, तब आपको यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। पर जो आपने सिनेरियो देखा अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग, इसको आपने क्रॉस चेक करना है इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से मैंने आपको बताया करेक्शन के साथ हम सेकंड एंट्री डीसी की साइड में जा सकते हैं। तो ट्रेंड अभी भी डाउन का है। EMS के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में है, मतलब डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और कैंडल भी 200 EMA के नीचे हैं, जो कि बेयर ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से अगर हम बॉटम की साइड में जाते हैं, तो मैंने आपको बताया आप सेकंड एंट्री डीसी का प्लान करेंगे। और इन केस अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो आप करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, कि अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम 70 से 72,000 के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने हायर चैनल में आएगा। फिर आपको मॉनिटर करना है इस कंफर्मेशन लेवल का, जो रेंज है 90 से लेके 92,000 का। अगर इसका हम ब्रेकआउट देते हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं, तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी, पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट है इसका वीकली टाइम फ्रेम। तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अब इसमें होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं रीटेस्ट के बाद ही आपको यहाँ
करेक्शन की रेड की कैंडल देखने को मिली है। हालांकि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जैसे डेड कैट बाउंस आप यहाँ पे देख रहे हैं या जैसे डेड कैट बाउंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैसा डेड कैट बाउंस यहाँ पे आ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम बुलिश हो गए हैं अनटिल कि जो सिनेरियो मैंने आपको डेली के अकॉर्डिंग बताया है इसकी फॉर्मेशन हो ना जाए। तो देखिए ये था बिटकॉइन का अपडेट। अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सेम बिटकॉइन के ट्रेंड को ही इथेरियम फॉलो कर रहा है। लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए अगर हम जाते हैं 1200 के नीचे तो आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। फ्रेश एंट्री मैंने आप लोग की यहाँ पे करवा दी थी। अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलरेडी मार्केट जो है वो 13% अप जा चुका है। पर फ्रेश एंट्री फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे करंट प्राइस पे भी हो सकती है। यहाँ से अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो आपको टारगेट मिलेगा 1800 का, 1900 का, 2000 का, 2150 का। अगर हम 2150 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे फिर 2200, 2400, 2600, 2800 इन सब टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ध्यान दें एक कंफर्मेशन लेवल है 2800 का, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी। पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। पर जब तक इसके नीचे हैं या तो डेड कैट बाउंस होगा या फिर स्लोली मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर बॉटम के साइड में जाते हैं तो मैंने आपको बताया आप सेकंड एंट्री डीसी का प्लान करेंगे। कंडीशन सेम बिटकॉइन के जैसे ही होगा। पर यहाँ पे अब यूनिक चीज़ क्या है आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है और हमारी छोटी इमेज में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। इनका डायरेक्शन अप की साइड में है तो मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ से मार्केट में अच्छी रिकवरी के। तो आई होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।